देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अधिकतर मंगलवार को जो भाजपा या अन्य है, तो आज तो भाजपा विधायक दल की मीटिंग थी जिसमें हमारे 41 विधायक को इसमें आना था, जिसमें से 6 विधायक ऐसे हैं जिनकी राजस्थान में ड्यूटी है और 2-3 अपने कारणों से नहीं आए। बाकी सभी विधायक इसमें मौजूद थे। मीटिंग में मुख्यतः हम जो सरकार की उपलब्धियां या आने वाले काम है या पिछले जो टारगेट थे वो कितने अचीव कर लिए, उसको लेकर चर्चा हुई। इसमें भी रोड को लेकर, बाकी और है किसानों को लेकर चर्चा हुई। जो धान अभी तक खरीदी जाती थी शायद 25 क्विंटल पर एकड़, उसको बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री ने 35 क्विंटल पर एकड़ कर दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका काम किया। ऐसे ही उसका भी मूल्यांकन हुआ कि जो फैमिली आईडी के साथ पहले बिजली के बिल ऐड होते थे वो ख़त्म कर दिए। इसके लिए विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। ऐसे बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई। कोई ऐसी चर्चाएं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में कोई बड़ी रैली आयोजित? नहीं, उसकी चर्चा भी इस मीटिंग में नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री, ये तो संगठन मिलकर तय करता है जो भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे लगता है इसकी अभी इस मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन सर इसके साथ ही जो विधायकों के जो विधायक है सर आज बैठक में पहुंचे हैं, उनसे क्या इस तरीके की भी कुछ बातचीत हुई है सर कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद, मंत्रियों के जनसंवाद, सांसदों के जनसंवाद की तर्ज पर विधायक भी अपने साथ लगते जिलों में? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ अभी हमारे सांसद और मंत्री जनसंवाद कर रहे थे। अब विधायक भी अपने विधानसभा में तो जाते ही रहते हैं, उसके अलावा अन्य विधानसभा में जाए, ऐसे वो 5-5 दिन लगाए। उनसे भी उनकी तिथियां मांगी गई है। अपनी सुविधा अनुसार विधायकों ने तिथियां दी है और अपनी किस विधानसभा में जाना चाहते हैं वो भी बताया है। अपने साथ लगती विधानसभा में सर या अन्य जिलों की विधानसभा में भी जा सकते हैं? दूसरे जिले की में जाना ये पहली प्राथमिकता है। उसके बाद अगर कोई अपने किसी साथ वाली विधानसभा में जाता है तो उसमें भी आपत्ति नहीं है, पर पहली प्राथमिकता ये रखी है कि जिले से बाहर की अन्य किसी विधानसभा में जाए। सर सरकार के 9 साल हो गए, सीएम साहब के 9 साल हो गए, विधायकों को भी ऐसे भी निर्देश दिए गए कि 9 साल की जो उपलब्धियां वो भी लोगों के बीच में लेकर जाएं, खास तौर से। देखिए ये तो लगातार ही रहता है और वास्तव में 9 वर्ष पे जब इसके पूरे होंगे और माननीय मुख्यमंत्री इस पे प्रेस वार्ता भी करेंगे और जितने हमारी उपलब्धियां हैं उन सबको लेकर विधायक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मंडल स्तर बूथ स्तर पर वो भी जाएंगे। ऐसे ही सोशल मीडिया का विधायक लगातार उपयोग करें। जो विधायक सोशल मीडिया का कम उपयोग कर रहे हैं उनको भी कहा गया है कि सोशल मीडिया अपना बनाना चाहिए। जिसके अकाउंट्स वेरीफाई नहीं है उनको अपने अकाउंट वेरीफाई कराने चाहिए। ये भी चर्चा हुई। सर ये जो है वो पिछले दिनों आपने एक बात की थी, आपने कहा था कि मनोहर लाल समाधान है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समस्या है। यानी उनके राज में जो 10 साल में तमाम जो काम हुए थे, चाहे वो कॉलोनियों की बात आपने की है उस विषय में या अन्य काम हुए, उनको लेकर भी क्या विधायकों को इस तरीके की बातचीत बताई जा रही है कि आप जब जाएं तो पिछले सरकार के और मौजूदा सरकार के कामकाज के तुलनात्मक अध्ययन के साथ लोगों में बीच चले जाएं? देखिए आज तक मैं इसलिए उनको समस्या कहता हूँ, जितने किसानों के साथ सेक्शन 4, 6, 9 ये सब हुआ हमारी सरकार में एक केस नहीं हुआ। आज भी हम जो भुगत रहे हैं, चाहे मानेसर का विषय हो, चाहे अन्य जगह के विषय हो, चाहे बड़ खालसा का विषय हो, ये सब हुड्डा साहब के समय की देन है। सारी कच्ची कॉलोनियाँ सब ये हुड्डा साहब के समय की अधिकतर देन है। माननीय मुख्यमंत्री ने उनके रस्तों को कम करके जिससे वो पास हो सके ऐसी कॉलोनियाँ पास कराई। उनके मुकाबले हम अभी तक दुगनी कॉलोनियों को पास कर चुके हैं, परंतु ये कॉलोनियाँ अधिकतर डेवलप हुई हुड्डा साहब के राज में। और इसके अलावा 15 जनवरी तक और लगभग 1500 कॉलोनियाँ लगभग संभावना है जिनको भी हम पक्की कॉलोनी कह देंगे, जिससे विकसित करने के लिए उनमें पैसा लगाया जा सके। और 3000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले अनुग्रहित कॉलोनी थी जो आज पास हो गई है उनमें लगाने की भी रचना की है। इसके अलावा जो कच्चे रास्ते हैं जो एक दूसरे को खेतों से जोड़ते हैं, उसमें से जो पक्के होते हैं उनको भी करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु हमारे सरकार की उपलब्धि है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगारी का क्षेत्र हो, चाहे वो किसान का क्षेत्र हो। आज किसान को 48 घंटे में पैसे मिल जाता है। बताएं हुड्डा साहब की सरकार में कब मिलते थे? 2 फसलें जो केवल केंद्र खरीदता है एमएसपी पर, गेहूं और चावल, उसके अलावा हुड्डा साहब ने कोई फसल एमएसपी पर खरीदो तो बताएं। हम बताएंगे, हम बाजरा भी बताते हैं, हम सूरजमुखी भी बताते हैं। और इसके अलावा जितने और फसलें हैं, तो देश में सबसे अधिक फसलें अगर एमएसपी पर खरीदी जाती है वो खट्टर साहब की मनोहर सरकार है और भाजपा की सरकार है जो 11 फसलों से अधिक एमएसपी पर खरीदती है। हुड्डा साहब तो सर अब ये कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक महिला डिप्टी सीएम होगी, अगर जाट सीएम नहीं बना तो जाट को डिप्टी सीएम बना देंगे। देखिए मैं कास्ट पे नहीं जाता, परंतु हुड्डा साहब ने एक चीज तो बताने की कोशिश की पहले कि ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा और सामान्यों में उन्होंने अपने आप को छोड़ के बाकी सब जातियों को मान लिया था। पंजाबी, राजपूत, बनिया, अन्य जो जातियां हैं,
उन्होंने कहा इन सबको हम में से डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो 80% जनसंख्या ने रिएक्शन दिया। फिर उनको मजबूरी में कहना सुना कि मेरी कम्युनिटी का भी व्यक्ति सीएम नहीं बना तो, नहीं तो वो तो मान के नहीं चले थे। वैसे तो उनकी सरकार आनी नहीं थी, परंतु उन्होंने कुमारी शैलजा को नकार दिया था। उन्होंने जो उनके पिछड़े नेता थे, उन्होंने कैप्टन अजय यादव को नकार दिया था। उन्होंने जो उनके दलित नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको नकार दिया था। तो मुझे लगा कि जो वंचित पिछड़े लोग थे, जो हुड्डा साहब की सत्ता में वंचित रहे, अपने अधिकारों से वंचित रहे, उन सबका प्रेशर ये पड़ा कि हुड्डा साहब को ये भी कहना पड़ा कि मेरी कम्युनिटी का व्यक्ति भी डिप्टी सीएम बन सकता है, नहीं तो वो तो अपने को मान के ही चल रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि जो जातिवाद का जहर गोला और वो उसमें खुद फंस गए और वो उनके गले की हड्डी बन गया है। ठीक है जी, थैंक यू।